Hello bachon, let's read the question. The question says an inductor having self inductance L with its coil resistance R is connected across a battery of EMF epsilon. When the circuit is in steady at time t is equals to 0, iron rod is inserted into the inductor, due to which its inductance becomes n times L, where n is greater than 1. After insertion of the rod, the current in the circuit, option A, increase with time, option B, decrease with time, option C, remain constant with time, and option D, first decrease with time then becomes constant. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक हमें इंडक्टेंस दे रखा है और एक कॉइल दे रखी है जिसका रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आर है, और इंडक्टेंस क्या है हमारा, एल है. अब क्या होगा कि इस कंडीशन के अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो यहाँ क्या होगा कि फाई की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. फाई की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट. जब हमने इसके अंदर आयरन रोड इंसर्ट कर दी तो उस कंडीशन के अंदर जो फाई की वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या किया, एक आयरन रोड इंसर्ट कर दी. पहले स्टडी स्टेट में जब ये था तब आयरन रोड इंसर्ट कर दी, ये आयरन रोड है. अब क्या होगा कि इसका जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा. तो फाई हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और फाई की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, एल मल्टीप्लाइड बाई आई के इक्वल होती है. आई हमारी क्या है, यहाँ पे करंट है, एल क्या है, इंडक्टेंस है. तो इस कंडीशन के अंदर फाई की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो फाई 1 यानी इनिशियल स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर, और बाद में फाई 2, ये दोनों वैल्यू हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. अब देखो क्या होगा कि L की वैल्यू n टाइम्स ऑफ L है, तो L की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. L की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो पहले हमारी क्या होगी कि L की वैल्यू जब n टाइम्स ऑफ L होगी तो L की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो I की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. फिर जब ये वापस 8 स्टडी स्टेट पहुंचेगा, 8, तो पहले डिक्रीज होगी, 8 स्टडी स्टेट, 8 स्टडी स्टेट. अब 8 स्टडी स्टेट के अंदर हमारी जो करंट आई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी एप्सिलॉन बटे हुए आर हो जाएगी. तो 8 स्टडी स्टेट, तो पहली कंडीशन में ये डिक्रीज होगी, और फिर 8 स्टडी स्टेट जो करंट आई की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन जो हमारा ईएमएफ है बटे हुए आर जो हमारा रेजिस्टेंस है. तो 8 स्टडी स्टेट पर ये हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. पहले तो हमारी टाइम के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एल का वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए टाइम के साथ पहले डिक्रीज होगी और देन क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी. सो ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है फर्स्ट डिक्रीज विद टाइम एंड देन बिकम्स कांस्टेंट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.